एक चपरासी से लेके कैबिनेट सेक्रेटरी तक यहाँ जनता का नौकर होता है जी जनता का नौकर कहा जाता है जी। मगर ये तो इस राजा महाराजाओं की तरह बात कर रहा था। और पुलिस इन दिनों यहाँ अन्याय अत्याचार की प्रतीक हो गई है, उसका विरोध करें। छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह जानना चाहिए और प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी अशोक जुनेजा जी को जानना चाहिए कि आपका पुलिस अधीक्षक क्या कर रहा है। पत्रकार साथियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति निर्मित हुई, बहुत दुर्भाग्यजनक। तो वो जिस ढंग का व्यवहार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पत्रकारों की अवमानना कर रहे थे और वो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं। तो अंग्रेज शासन में भी अंग्रेज इस प्रकार का कृत्य पत्रकारों के साथ नहीं करते थे, लेकिन ये तो अजीब उल्टा गंगा बह रही है सरगुजा में। और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी मतलब हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं। कप्तान सरगुजा की शिकायत है तो हम डीजीपी और सीएम से करेंगे। दिनांक 26/1/2022 को मणिपुर चौकी में कुछ पत्रकार किसी शिकायत को लेकर के जाते हैं संध्याकालीन को। वहाँ पर मन चले पुलिस कर्मियों के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उसी की शिकायत लेकर के पुलिस अधीक्षक सरगुजा के पास पत्रकार संघ जाता है और बड़े ही निराशा वहाँ पर हाथ लगती है। और उसके बाद पूरा संघ एकजुट होकर के उसका विरोध करता है और बोला जाए कि पुलिस का जितना भी खबर है उसको नहीं लगाने का संकल्प लिया जाता है। नमस्कार, मैं कुमार जितेंद्र, भारत सम्मान में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं सरगुजा प्रेस क्लब के अध्यक्ष त्रिलोक कपूर कुशवाहा जी। उनसे जानते हैं कि दरअसल क्या घटना थी और क्यों विरोध करना पड़ा सरगुजा पुलिस अधीक्षक का। देखिए, 26 जनवरी को कुछ हमारे पत्रकार साथी जी शाम को अवैध मादक पदार्थों के संबंध में शिकायत कर रहे हैं, मणिपुर चौकी गए थे जी। तो वहाँ उनसे पुलिस कर्मियों ने और थाना प्रभारी जो महिला है उसने दुर्व्यवहार किया जी। इसकी जब सूचना हम लोग को मिली तो दूसरे दिन अपन एसपी के पास गए। जी। हमारे सोचना था कि चलो आईपीएस अधिकारी ये सज्जन होगा, मैं भी ये समझता था जी। मगर उनके व्यवहार से ऐसा लगा कि वो अंग्रेज जमाने के राजा महाराजा यहाँ आ गए हैं जी। इस तरह से। ये हमारे देश में लोकतंत्र है जी। एक चपरासी से लेके कैबिनेट सेक्रेटरी तक यहाँ जनता का नौकर होता है जी। जनता का नौकर कहा जाता है उसे। जी। मगर ये तो इस राजा महाराजाओं की तरह बात कर रहा था एसपी, जिससे हम बहुत ही निराश हुए और हमने कहा कि पुलिस का समाचारों का हम विरोध करेंगे। और हम सभी पत्रकार साथियों के निर्णय, सामूहिक निर्णय से ये हुआ है। कल हमने इसका विरोध किया, पत्रकार वार्ता बुलाया था, उससे कोई पत्रकार हमारे नहीं गया। अच्छा, तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? मतलब यदि कार्रवाई नहीं हुई तो आगे की रणनीति अब बैठक 1-2 दिन में बुलाएंगे हम, उसके बाद जो भी निर्णय होता है सामूहिक रूप से उस पर हम मिलजुल कर चर्चा करके कार्रवाई करेंगे। और पुलिस के खिलाफ तो अपन अन्याय अत्याचार के खिलाफ तो है ही है और पुलिस इन दिनों यहाँ अन्याय अत्याचार की प्रतीक हो गई है, उसका विरोध करेंगे। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि पुलिस के अन्याय, अभी हाल ही में एक घटना पे प्रकाश डाला जाए तो कुन्नी चौकी, मतलब जो लखनपुर के अंतर्गत आता है, और वहाँ पर एक नाबालिग के साथ में दुराचार करने की कोशिश की जाती है। उस मामले में एक पुलिसकर्मी भी शामिल रहता है जिसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। तो ये अपने चरित्र को कब देखते हैं? अपना चरित्र देखते हैं, दूसरे का चरित्र देखते हैं। अगर अपना चरित्र देखते हैं तो पुलिस तो ठीक काम करती ना। और ये जो कुन्नी वाला मामला आपने बताया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पुलिस अधीक्षक अपराधी जो आरक्षक है उसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, अगर कोई इस तरह के यौन दुराचार में किसी को कोई बचाता है तो वो भी सहभागी माना जाएगा उस अपराध में। और मेरा कहना है कि इसमें तो पुलिस अधीक्षक अनिल तुकाराम कांबले खुद दोषी है, जो इन्होंने बचा रहे अपराधी को, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। आज भी वो अपने घर में पड़ा हुआ है और FIR है उसमें नाम भर लिखा हुआ है विमल, और ना क्या है वो आदमी है कि दानव है कि मानव है कि क्या है वो कुछ नहीं लिखा है। ना उसके पिताजी का नाम लिखा है, ना गांव का नाम लिखा है, ना पुलिस आरक्षक है लिखा हुआ है। और पुलिस उसको बचाने का प्रयास कर रही है, जिसमें अमित तुकाराम कांबले पूरी तरह से शामिल है। जैसा कि इनके द्वारा डायरेक्ट जो है व्यक्तिगत दुराग्रह रखने वाले पुलिस अधीक्षक, सरगुजा के पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले के बारे में इन्होंने बहुत अच्छी बातें कही। 3 दशक से ऊपर पत्रकारिता कर चुके हमारे वरिष्ठ पत्रकार
सुधीर पांडे जी साथ में हैं और जो पत्रकारों के विरुद्ध में जैसा षड्यंत्र रचा जा रहा है उस बारे में जो है दो शब्द बताएंगे कि आखिरकार क्यों पुलिस अधीक्षक सरगुजा का के खबरों का या उसके विज्ञप्ति का या प्रेस कॉन्फ्रेंस का विरोध क्यों किया जा रहा है। अभी हाल ही में सरगुजा में कुछ घटनाएं हुई जिसकी वजह से हमारे पत्रकार साथियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति निर्मित हुई। बहुत दुर्भाग्यजनक है। पुलिस और पत्रकार दोनों समाज के महत्वपूर्ण अंग हैं और मैं मानता हूं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों को हर समय 24 घंटे काम करते रहना पड़ता है और दोनों का बहुत विषम स्थितियों में काम करना पड़ता है, जिनको मजबूरी होती है कहिए या उनके कर्तव्य की ड्यूटी होती है। जो हाल ही में टकराव हुआ बहुत अच्छे से सामंजस्य और ये बना हुआ था। पुलिस और पत्रकार दोनों अपने अपने काम में बहुत सतर्क और सजग थी। खास करके सरगुजा के पत्रकारों पे ये आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि वो कभी दुर्भावनापूर्ण या किसी के साथ व्यक्तिगत रंजिश रख करके पत्रकारिता करते हैं। ज़्यादातर पत्रकार अच्छे पढ़े लिखे और समझदार हैं और ऐसा कोई अभी तक के मैंने 30-33 साल हो गया सरगुजा में पत्रकारिता करते तो बहुत कम ऐसी घटनाएं देखी। इन घटनाओं को टालना चाहिए। हम सभी का एक मजबूत दायित्व है। पुलिस का दायित्व है कि वो अपना काम करे, पत्रकार का दायित्व है कि वो समाचारों का संकलन करने उनसे सामंजस्य स्थापित करे। परंतु इसके ये तात्पर्य नहीं है कि यदि कोई गलती किसी पत्रकार से होती है तो उसको तत्काल दुश्मन बना लिया जाए। मान लो कोई विवाद की स्थिति अगर निर्मित भी होती है तो पुलिस अधिकारियों को चाहिए कि वो जो उनके प्रमुख हैं या जो पत्रकार बंधु हैं जिनके साथ हुआ है उनके साथ बैठ कर के सामंजस्य बनाए। पत्रकारों को भी चाहिए कि यदि उनके कोई साथियों की गलती हुई है तो उसको भी रोकने के लिए वो सजग रहे ताकि पूरे पत्रकार बदनाम ना हो। जी जी। तो जैसा कि आज की पत्रकारिता और कल की पत्रकारिता एक 3 दशक बहुत लंबा समय होता है, तो पत्रकारों के साथ दमनकारी नीति किस कदर बढ़ी हुई है। मतलब जैसा कि हम देखते हैं कि बड़े बड़े अखबारों में चैनलों में लोग बाग काम करते हैं और उसके बाद उन पत्रकारों के ऊपर भी जो है FIR दर्ज होता है, तो उसके बारे में 2 शब्द बताइए। हाँ, मैं तो सीधे ये कहूँगा कि पहले पुलिस का राजनीतिकरण नहीं था जी। पहले बहुत कम ऐसे वो अवसर आते थे। एक SP जो होता था वो जिले का प्रमुख होता था और वो अपने हिसाब से कानून व्यवस्थाओं को करता था। बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होते थे। अब तो छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक की पोस्टिंग लगभग पॉलिटिकल होने लगी है, ऐसा लोग कहते भी हैं और ऐसा दिखता भी है। तो इन सब कारणों से यदि किसी तीसरे व्यक्ति से दुश्मनी होती है तो पुलिस एक पक्ष का पार्टी बच जाती है या प्रशासन एक पक्ष की पार्टी बच जाती है। ऐसा दौर अब ज़्यादा हो गया है छोटे राज्य और छोटे ज़िले बनने के बाद से, और यही सबसे बड़ा टकराव का कारण है। यदि पुलिस और प्रशासन निष्पक्षता से रहे, और इसके लिए प्रेस जगत भी दोषी है, ये मैं कहूँगा कि प्रेस भी किसी न किसी की पार्टी बन जाती है। तो प्रेस भी अब उतना निष्पक्ष नहीं रह गया जैसे पहले होते थे। जैसे पहले सिर्फ पत्रकार ही होता था, नेता नहीं होता था। अब नेता भी पत्रकार बनने लगे हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य भी पत्रकार बनने लगे हैं। तो इससे पत्रकारों की भी छवि खराब होती है, पत्रकारिता का पेशा भी खराब होता है। और दोनों के अपने दायरे हैं। मैं ये कहूँगा कि न तो राजनीतिकरण को अगर हटा करके दोनों को अगर निष्पक्ष भाव से पत्रकारिता करें तो बहुत अच्छा सामंजस्य बनेगा। प्रशासन भी यदि निष्पक्ष रहे तो अच्छा सामंजस्य बनेगा। सारे टकराव की जड़ जो है राजनीतिकरण है दोनों खेमे की। मतलब आपके बोलने का तात्पर्य ये है कि राजनीतिकरण जिसमें भी दिखा, मतलब तो वो न्याय कोसों दूर होता हुआ नजर आता है। ये स्वाभाविक चीज़ है। यदि आप किसी एक पक्ष के बारे में सोचेंगे तो दूसरे पक्ष के साथ आप न्याय नहीं कर सकते। अगर दोनों को समान भाव से देखेंगे तभी न्याय की स्थिति बनेगी। आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी वर्तमान में जो युवाओं में जो होड़ मची हुई है पत्रकारिता की, वो आते के साथ कई गलतियां भी करते हैं, उनके लिए कोई संदेश? हाँ, मैं तो कहूँगा कि बहुत अच्छा अवसर है युवाओं को पत्रकार बन करके समाज की सेवा करने का, अपना कैरियर बनाने का। ये सबसे अच्छा दौर चल रहा है जिसे लोग सबसे ख़राब दौर करते हैं।
मगर ये ज़रूरी है कि आपको सिर्फ पत्रकारिता करनी पड़ेगी। पत्रकारिता के साथ साथ में अगर आप दूसरे उद्देश्यों को अगर अपने साथ में रखते हैं तो उनका भविष्य अच्छा नहीं है। कुछ समय के लिए अच्छा हो सकता है, मगर आप सिर्फ पत्रकार बन के इसको पेशा बनाते हैं या फ्रीलांसर बनते हैं या किसी कॉरपोरेट में काम करते हैं तो आप अपनी अच्छाइयों से समाज की बहुत बेहतर सेवा कर सकते हैं और बहुत अच्छा लाइफ पा सकते हैं। ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करके आप बेहतर लाइफ पा सकते हैं। पहले ये स्थितियां नहीं थी, पत्रकारों को ये माना जाता था कि वो गरीब फटेहाल या वो रहेगा। अब तो बहुत अच्छे वेतन हैं, बहुत अच्छे आपके पास कार्य करने के अवसर हैं, बहुत अच्छा भुगतान करने की प्रणाली है। तो इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, मैं तो यही सोचूंगा। जैसा कि डिजिटल एक पत्रकारिता है, आपने जो प्रिंट में 3 दशक से ज़्यादा समय दिया, इलेक्ट्रॉनिक भी है आपके सामने में, और अभी जो सोशल मीडिया है उसके बारे में आप बताएंगे। मैं तो सोचता हूँ कि कोई भी संचार माध्यम हो, सोशल मीडिया और वेब मीडिया आने के बाद से हमारा संचार की गति काफ़ी तेज़ हो गई है। हमें हर चीज़ पे त्वरित खबर भेजने और उसकी प्रतिक्रिया लेने का अवसर मिलता है। ये समाज के हित में है। अगर कोई चीज़ गलत बातें हैं तो उसका निराकरण तत्काल हो जाता है। प्रिंट मीडिया में आपको समय लगता है किसी चीज़ को प्रेषण करने में। सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अब हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हम किसी भी संवाद को तत्काल समाज के बीच प्रेषित कर सकते हैं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है उसको भी तत्काल जनता के सामने रख सकते हैं। इससे कभी भ्रम करने की स्थिति निर्मित नहीं होती, परंतु दुर्भाग्य है कि बहुत ज़्यादा लोग जल्दी समाचार देने के होड़ में गलत तरीके से प्रेषण और गलत तरीके से प्रतिक्रिया एकत्र करके इसकी विश्वसनीयता को ख़त्म कर देते हैं, जिससे अच्छे काम करने वाले लोगों को अवसर नहीं मिल पाता। ये रहे बड़े ही सरल तरीक़ों से आपके सामने रखा कि कल, आज और कल की पत्रकारिता। और मैं पाठकों से यह ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप अपनी विश्वसनीयता को जो है, यदि आप पत्रकार हैं, इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो विश्वसनीयता को आप बरकरार रखिए, तभी जा कर के जनता जो है आपकी पीठ थपथपाएगी। अगर जनता आपकी पीठ थपाती है तो किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है आपको। हमारे साथ अभी मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुण सिंह। अरुण सिंह जी बताएंगे कि वास्तव में क्या सरगुजा में कैसे दुर्व्यवहार किया जा रहा है पत्रकारों के साथ में, जब एक पुलिस अधीक्षक इतने मतलब जिले का एक मुखिया होता है और वो यदि संतुष्टिजनक जवाब न दे तो आखिरकार ऐसे मसले में क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जितेंद्र भाई, उस दिन तो मैं नहीं गया था घटना दिवस को, लेकिन जैसा मैं सुना वो बहुत तकलीफदायक था। और जहाँ तक रहा एसपी हैं वो कामले साहब, वो व्यक्तिगत किसी की अवमानना करे अलग बात है, लेकिन जब उनके साथ जिला पुलिस अधीक्षक का पद लग जाता है, एक जिम्मेदार पद है, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का जिम्मेदार पद है, उनको जिम्मेदारी के साथ कोई बात करनी चाहिए। रहा सवाल, पत्रकार एक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं और बहुत सम्मानित रहते हैं। उनको वो जिस ढंग का व्यवहार कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि पत्रकारों की अवमानना कर रहे थे और वो कहीं से भी स्वीकार योग्य नहीं है। और इस बात को लेके पत्रकार, सरगुजा के पत्रकार आक्रोशित हैं और वो तब तक बहिष्कार करेंगे जब तक उनको यथोचित सम्मान नहीं मिलेगा। अच्छा, रही बात सम्मान की, तो एक बात और, यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं और कई प्रकार के लोग हैं जो उन्हें छुट्टी में भेजने की बात कह रहे थे, तो इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? जैसे मान लीजिए एक लोक सेवक अपने कार्य का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता है तो कहीं न कहीं उसे छुट्टी पे भेजना ही सबसे बड़ी उसकी मतलब कहना चाहिए उसकी सज़ा मानी जाती है, तो उससे कितना इत्तेफाक रखते? जितेंद्र भाई, यदि कोई अधिकारी अपना कर्तव्य ढंग से नहीं निभा पा रहा है तो बिल्कुल वो जिस पद पे हैं, जितने बड़े पद पे हैं, तो वो जो काम नहीं होने का या गलत काम होने का जो प्रभाव होता है उसका कार्यक्षेत्र भी बड़ा होता है। तो यदि वो ठीक से काम नहीं करे तो उनको वापस जाना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूँ। जी, तो अगला कदम क्या रहेगा? जैसे कि अभी सारे लोग विरोध कर रहे हैं, और फिर अगला कदम क्या रहेगा? देखिए जितेंद्र भाई, अभी अगला कदम का क्या है, अभी तो बहिष्कार का चल रहा है और आगे रणनीति में बैठेंगे, प्रेस वाले तय करेंगे, प्रेस क्लब की बैठक में तय होगा कि करना क्या है तो गलत, ये पूरी तरह से गलत है और बहिष्कार
अभी लगातार जारी रहना चाहिए। मतलब जैसा कि आपने सुना कि जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता, पत्रकारों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक इस पुलिस अधीक्षक का विरोध करते रहेंगे। और इन्होंने स्पष्ट यह कहा है कि इसे क्यों न छुट्टी पे भेज दिया जाए। मतलब सोशल मीडिया में जो वीडियो ट्रोल हो रही है, छुट्टी पे भेजने की बात कही जा रही है, अब जो है इस पे मुहर लग चुकी है कि मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह जानना चाहिए और प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी अशोक जुनेजा जी को जानना चाहिए कि आपका पुलिस अधीक्षक क्या कर रहा है, किस तरह पत्रकारों के विरुद्ध दमनकारी नीति अपना रहा है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों और मुख्यमंत्री तक यह बात जानी चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अनंगपाल दीक्षित जी। आइए जानते हैं कि उक्त मामले में आखिरकार क्या ऐसी बात हुई थी, क्यों विरोध दर्ज कराना पड़ा। देखिए, कभी भी पुलिस और पत्रकार हमेशा बोलते हैं कि दोनों के बीच चोली दामन का साथ रहता है। पुलिस के बिना पत्रकार नहीं चल सकता, पत्रकार के बिना पुलिस नहीं चल सकती। लेकिन पत्रकार को पुलिस की क्या ज़रूरत है? अगर पत्रकार सही दिशा में काम कर रहा है, पत्रकार कोई ऐसा अनैतिक काम नहीं कर रहा है, तो उसको पुलिस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ पुलिस के अच्छे कामों को हम पब्लिक तक पहुंचाने का काम करते हैं। पुलिस अच्छा काम कर रही है, वो अखबारों के जरिए छपता है, तो अपराधियों के हौसले भी जो बुलंद रहते हैं वो कमज़ोर होते हैं, पस्त होते हैं। आरोपी पकड़ाए, मान लीजिए कोई बड़ा कांड हो गया, 10 आरोपी पकड़ाए, उनको हम फ्लैश करते हैं, अखबार में जब छापते हैं तो पाठक पढ़ता है तो उसके अंदर का जो डर भाव रहता है कि अरे यार 10 आरोपी पकड़ा गए, तो उसके मन का जो डर है ख़त्म हो जाता है कि पुलिस अच्छा काम कर रही है। हमारा दायित्व क्या है कि समाचार संकलन किए, उसको पाठक, समाचार हमारा नहीं है, समाचार पाठक का है। रोज़ घटनाएं क्या हो रही हैं, पाठक उसको पढ़ना चाहता है जी। कल ऐसी बात हुई कि अभी तक तो लगातार जब से पुलिस अधीक्षक कांबले जी आए हैं, लगातार पत्रकार लोग सरगुजा के सपोर्ट ही कर रहे हैं उनका। जो जितने भी बड़े बड़े मामले, निश्चित रूप से बड़े बड़े मामलों का उन्होंने पर्दाफाश किया है और वो खबरें आई हैं और लोगों के मन में ये विश्वास भी जगा है कि पुलिस अच्छा काम कर रही। लेकिन कभी पत्रकार, मान लीजिए जिस पे हमारे साथी पे आरोप लग रहा है कि पुलिस चौकी मणिपुर में शराब पी के गया था रात को 8 बजे 26 जनवरी के दिन, तो शराब पी के गया था नहीं गया था उसकी जांच होगी, मुलायजा होगा, तभी तो पता चलेगा उसके साथ क्या बर्ताव हुआ। सारे पत्रकार वहाँ पे थे नहीं, लेकिन जब वो गया वहाँ पे तो वहाँ के जो प्रभारी हैं या फिर वहाँ के जो स्टाफ हैं पुलिस के, वो तो जान रहे हैं कि ये पत्रकार है और रोज़ आता है। बिल्कुल। तो उससे इतना दुर्व्यवहार क्यों? उसका कहना है कि मेरे साथ वहाँ के आरक्षक लोग दुर्व्यवहार किए, मैं वहाँ पे गांजा बिक्री की सूचना देने गया था, मादक पदार्थ की बिक्री की सूचना देने गया था। तो पुलिस का इस तरह का जो अव्यवहारिक रवैया था, उसको लेकर नाराज़गी प्रेस क्लब के लोगों में है। दूसरे दिन मिलने गए थे, हालांकि मैं उसमें शामिल नहीं था, मेरे साथी लोग गए थे, तो बताया गया कि वहाँ बताया गया कि अब कोई भी पत्रकार शराब पी के जाएगा थाने तो उसके लिए रेड कारपेट बिछा देंगे। तो इस बात से लेकर नाराज़गी हुई कि प्रेस क्लब के सारे सदस्य नाराज़ हुए कि अब हम पुलिस प्रशासन का जो प्रेस वार्ता होगा उसमें नहीं जाएंगे। तो भविष्य में जाएंगे नहीं जाएंगे इसका निर्णय नहीं हुआ था, ये था कि नहीं जाएंगे, तो कल नहीं गए और अधिकांश अखबारों में आज उनका जो प्रेस ब्रीफिंग था वो नहीं छपा है। हालांकि बाद में विज्ञप्तियाँ आई थी, वो भी नहीं छपी। बस यही मामला था। तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति, अब तो अपन कोई पदाधिकारी है नहीं, प्रेस क्लब के पदाधिकारी कोई और हैं, वो लोग निर्णय लेंगे, जैसा निर्णय लेंगे हम प्रेस क्लब के साथ हैं। ये अमान्य व्यवहार जैसे आए शुरुआती दिनों से ही, मतलब पुलिस अधीक्षक तुकाराम के खिलाफ में शिकायतें आती रही, तो ये कोई नया मामला थोड़ी है जो आप लोग इतना इशू बना रहे हैं। देखिए, नया और पुराना मामला तो कुछ नहीं होता। मान लीजिए पुलिस अधीक्षक, ये भी सामने आ रही बात कल के बाद कि महाराष्ट्र से हैं और यहाँ के जो
क्या बोले उसको, तौर तरीके हैं, बोलचाल है, भाषा है, बहुत सारा उनको शायद वो नहीं है। इस कारण से थोड़ा सा मामला वो हो रहा है कि हम उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं या वो हमारी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। ये पत्रकार सुरक्षा कानून को लेकर के छत्तीसगढ़ बहुत सजग रहा है, और क्या कहते हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून क्या लागू नहीं करना चाहिए छत्तीसगढ़ में? बिल्कुल लागू करना चाहिए। मैं तो इसका समर्थक हूं, और मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक के लागू क्यों नहीं आ रहा है। कितना इस पे अध्ययन कर रहे हैं लोग, कितना इसमें जानकारी जुटा रहे हैं। इसको लागू कर देना चाहिए, क्योंकि इस कानून के लागू होने के बाद ही हम सभी पत्रकार सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे पत्रकार हैं जो ऐसे ऐसे जगह जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, साहस दिखाते हैं, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि पत्रकार कानून लागू हो और मजबूती से लागू हो, ताकि हम सभी पत्रकार बंधु सुरक्षित रह सकें। ये मतलब जो यहाँ के रेगुलर बैनर हैं, जैसे कि आपने बताया कि वो हमारे पत्रकार रेगुलर जाते हैं उनके यहाँ, और जब वो रेगुलर जाते हैं, ये जिला मुख्यालय नहीं, ये संभाग मुख्यालय है, तो आप क्या कल्पना करते हैं कि जैसे कि यहाँ से दूरांचल स्थानीय पत्रकारों के साथ में किस तरह का व्यवहार करते होंगे? जब यहाँ मतलब संभाग मुख्यालय में इस तरह का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो दूरांचल मतलब ग्रामीण पत्रकारों के साथ किस तरह का दुर्व्यवहार करते होंगे ये सब? बिल्कुल, देखिए, जब भी आप पुलिस के खिलाफ जाएंगे तो दुर्व्यवहार करेंगे, एकदम तय है। आप पुलिस के साथ दोस्ती करते रहेंगे तो क्या वो किसी पीड़िता से वो पैसा मांगेंगे तो हम उनका साथ दें कि और थोड़ा सा ज़्यादा? नहीं, बिल्कुल। अगर कोई पीड़िता से पैसा मांग रहा है और कोई पत्रकार पुलिस का साथ दे रहा है, तो इससे दुर्भाग्यजनक बात कुछ हो ही नहीं सकती। और मैं तो सख्त खिलाफ हूँ इसके, और कभी भी ऐसा मामला हम लोग के सामने आता है तो बिल्कुल हम लोग छोड़ते भी नहीं हैं। तो ये ग्रामीण पत्रकारों के साथ में किस तरह का अवहेलना? देखिए, ग्रामीण पत्रकारों के साथ अब स्थानीय स्तर पर क्या बातें होती हैं, वहाँ के ग्रामीण पत्रकार को भी मजबूती से रहना चाहिए, और वो जागरूक रह के और थाने जाए और वहाँ की जो भी रिपोर्टिंग है, जो भी कमजोरी है, उसको ला सकता है सामने। अगर कोई परेशानी है तो सरगुजा प्रेस क्लब भी तैयार है उसके लिए साथ देने के लिए। जी, जैसा कि सरगुजा प्रेस क्लब, जैसे अनंगपाल जी ने बताया कि सरगुजा प्रेस क्लब सिर्फ और सिर्फ संभाग मुख्यालय के लिए नहीं है। यदि ग्रामीण पत्रकार भी अपनी ईमानदारी से रिपोर्टिंग करता है या ईमानदारी से तथ्यों को जो है सामने रखता है, यदि उसके साथ भी दुर्व्यवहार होता है तो सरगुजा प्रेस क्लब उसका साथ देगा। वरिष्ठ पत्रकार रोमी सिद्दीकी जी, जो पत्रकारों के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है, आइए इनसे जानते हैं दरअसल इनके नज़रिए में ऐसा क्या हुआ। देखिए, 26 जनवरी के दिन कुछ हमारे पत्रकार साथी मणिपुर चौकी में गए थे। वहाँ पे जिस प्रकार से एक आरक्षक और वहाँ के प्रभारी के द्वारा, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे मित्र हैं, साथ में हम लोग काम किए हैं, सीनियर है हमसे, दीपक सराठे, उनको जिस प्रकार से उनके साथ बिहेव किया गया, बदतमीजी किया गया। वो बार बार ये बात बता रहे थे कि मैं पत्रकार हूँ और जो भी मामला है भाई उसको बताया जाए, लेकिन उसके बाद भी वरिष्ठ पत्रकार के साथ एक आरक्षक के द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। और उसके बाद जब पत्रकारों का एक दल एसपी सरगुजा से इस संबंध में मिलने जाता है, तो एसपी सरगुजा के द्वारा उस शिकायत को एकदम हल्के में लिया जाता है। मतलब क्या है, लोकतंत्र में पत्रकार की जो भूमिका है उसे इस प्रकार से पुलिस के द्वारा सिरे से खारिज किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं समाज के लिए घातक साबित होगा आने वाले समय के लिए। यही नहीं, कुन्नी कला की जो घटना हुई है उसमें भी पुलिस अपने आरक्षक को बचाने का प्रयास कर रही है। एक आदिवासी क्षेत्र में एक आदिवासी बच्ची के साथ इस प्रकार से जो दुर्व्यवहार और जो कुकर्म हुआ है, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक बदनुमा दाग है। एसपी सरगुजा को स्वयं संज्ञान लेते हुए इन दोनों मामलों में तुरंत कार्रवाई करना चाहिए, नहीं तो इसकी शिकायत हम आने वाले जल्द ही मुख्यमंत्री। आप उनसे गुहार लगा रहे हैं, आप उनसे न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो खुद अभी कुछ दिन पहले जो है सारे पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया है। देखिए जितेंद्र जी, बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र में एक प्रक्रिया है। हमें जिला में पहले इनके शिकायत करें, इसके बाद ही हम आईजी, उसके बाद डीजीपी के सामने अपनी शिकायत को दर्ज करेंगे। ये बहुत मतलब कई मामले सरगुजा में देखे गए हैं जो सरगुजा के तत्कालीन एसपी के द्वारा मतलब लापरवाही पूर्वक किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य है और मैं प्रशासन और ख़ास तौर पर प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करें। इसमें मानवाधिकार की बात जब आती है तो जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, कहीं ना कहीं मानवाधिकार का भी तो हनन माना जा सकता है। तो ये पूरा मानवाधिकार का ही तो हनन है।
कि एक वरिष्ठ पत्रकार को थाने में बुलाकर दुर्व्यवहार करना, उसे ज़मीन में बैठाने के लिए मतलब प्रेशर देना कि तुम ज़मीन में बैठो, मतलब क्या अपराधी है वो? मतलब कोई अगर थाने में जाता है या चौकी में जाता है अपने शिकायत के लिए, तो वहाँ पे पुलिस अपने वर्दी का जिस प्रकार से दुरुपयोग कर रहा है, ये गलत है। और ख़ास तौर पर वो लड़का जो आरक्षक है वो भी अंबिकापुर का, वो जानता है कि दीपक सराठे पत्रकार हैं, तो जाने या ना जाने उससे मतलब नहीं है, वो अपना परिचय दे रहा है कि वो पत्रकार है, इतना ही काफ़ी हो जाना चाहिए। सही बोल रहे हैं, इतना ही काफ़ी है कि भाई एक डेकोरम है कि भाई पत्रकार है तो उसे कम से कम बैठाया जाए, जमीन में बैठो। ये कहाँ का नियम है? ये तो अंग्रेज शासन में भी अंग्रेज इस प्रकार का कृत्य पत्रकारों के साथ नहीं करते थे, लेकिन ये तो अजीब उल्टा गंगा बह रही है सरगुजा में। और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी मतलब हाथ में हाथ धरे बैठे हुए हैं कि क्या हो रहा है, मतलब कोई मतलब समझ में नहीं आता, ये मुर्दों का शहर हो गया, सिर्फ पत्रकार ही मुद्दा उठाएगा, राजनीतियों का कोई खाली वोट लेंगे, मलाई खाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। समय पड़ने पे उनको भी आप अपने स्तर से जवाब दे सकते हैं। फिलहाल जो है हम इस पे बात करते हैं कि आगे और क्या मतलब आपकी रणनीति रहेगी आगे, और कहाँ आप शिकायत या इसके खिलाफ क्या मुद्दा बनाना चाहिए? देखिए, प्रेस क्लब के अध्यक्ष महोदय का जो भी दिशा निर्देश होगा उसके तहत हम लोग काम करते हैं, क्योंकि हमारी एक संगठन है, रजिस्टर्ड बोर्ड है, तो वरिष्ठ पत्रकार जो भी हमारे अंबिकापुर के जो हैं, जो मेंबर हैं, वो जो डिसाइड करेंगे उसके बाद हम अगला कर्म करें। लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि जल्द ही इसकी मतलब पुलिस की जो शिकायत है, खासतौर पर कप्तान सरगुजा की शिकायत है, तो हम डीजीपी और सीएम से करेंगे। खासतौर पर अंबिकापुर के जो इलेक्टेड जो विधायक हैं और सरगुजा के जो सांसद हैं, उनसे भी ये बात को, उनके सामने इस बात को रखा जाएगा कि भाई इस प्रकार से पत्रकारों के साथ और ट्राइबल क्षेत्र में जो घटनाएं सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं काफ़ी चिंताजनक है। अच्छा, अभी एक बात सामाजिक संगठनों के द्वारा बताया जा रहा है कि उन्हें क्यों ना छुट्टी में भेज दिया जाए, तो इस पे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सच्चाई है भाई, जो अगर ख़ासतौर पर जो प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और ये इंडियन पुलिस सर्विस के अधिकारी हैं, अगर इनसे अगर जिला नहीं संभल रहा है तो प्रदेश के मुखिया को ये संज्ञान लेना चाहिए कि इन्हें छुट्टी में भेज के किसी दूसरे को भेजा जाए, ताकि जिला सुचारू से चल सके। खाए कि सरगुजा छत्तीसगढ़ का तीसरा सबसे बड़ा ज़िला है और ख़ासतौर पर ट्राइबल बेल्ट है, यहाँ पे भाई जो वायलेशन ना हो, इसे ध्यान रखे प्रशासन। वरिष्ठ पत्रकार तरुण नमवस्त जी हैं, आइए जानते हैं उक्त मामले में इनकी राय क्या है और क्या यह जो है पुलिस वालों की दुर्भावना से किस तरह व्यथित हैं। जैसा कि बीते दिवस हमारे सीनियर पत्रकार दीपक सराठे के साथ पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया, यह अशोभनीय है और ऐसा पुलिस विभाग के द्वारा अमर्यादित व्यवहार नहीं करना था, क्योंकि जो वरिष्ठ पत्रकार था वो नशा के संबंध में उन्हें जानकारी देने गया था जो वहाँ पुलिसकर्मी थे, और उस जानकारी के एवज में उसे प्रताड़ना दी गई जो सरासर गलत है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आप लोग गए थे, सारे पत्रकार संघ के लोग गए थे, वहाँ पर किस तरह की बातें आई, क्यों नाराज़गी व्यक्त की जा रही है पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध? पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपने खाकी को बचाने के प्रयास में, मतलब हर पहलू पे नज़र डलवाने के बाद भी उसको इग्नोर करते गए और अपना ही राग अलापते रहे कि हमने जो किया है वो सही किया है और ऐसा कोई नहीं है, आपका पत्रकार जो था वो गलत था। मतलब पुलिस की नज़र में पत्रकार गलत है, पुलिस सही है। तो ये जो हमारे जो कहना चाहिए पुलिस विभाग के मुखिया अभी अशोक जुनेजा हैं, डीजीपी छत्तीसगढ़ प्रदेश के, उनसे आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ की पुलिसिंग को लेकर के, या मुख्यमंत्री को क्या? अभी तत्कालिक पुलिस अधीक्षक जो हैं वो अपनी तानाशाही चला रहे हैं ज़िले में, तो इन पर अंकुश लगाएं या तो इनका तबादला करें, जैसा भी हो उनसे, नहीं तो शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। यह असामाजिक तत्वों को इन लोग ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए पत्रकार हमेशा हर पहलू को छापता है, इसलिए इनके ऊपर ये अंकुश लगाते हैं ताकि इनको धमका चमकी देते रहते हैं ताकि ये दोबारा इस टाइप का कोई भी समाचार ना लगाए या कुछ इस टाइप का हरकत ना करे, जो कि हमारे स्वतंत्रता को, पत्रकारिता की स्वतंत्रता को इन लोग हनन कर रहे हैं।
तो ऐसी अमर्यादित वाकया भविष्य में ना हो, इसलिए ऊपर बैठे अधिकारियों को इस पर ध्यान देना चाहिए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। वैसे तो हम पत्रकार संघ की ओर से हम लोगों ने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर दिया है और आगे देखते हैं अब क्या करना है। वरिष्ठ पत्रकार हैं जिनका नाम असीम सेन गुप्ता है और उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्यों पुलिस विभाग के विज्ञप्तियों का विरोध किया जा रहा है। मामला छोटा सा था। अपने एक साथी के साथ वो किसी शराब गांजा बिक्री अवैध बिक्री की सूचना संभवतः देने गया था। तो उसका कहना था कि हमारे साथ रोज़ मिलना जुलना उठना बैठना सामंजस्य है, उसके बावजूद ऐसा व्यवहार किया गया जिसकी उम्मीद मैं कभी नहीं कर सकता। तो उसकी भी कुछ अपेक्षाएं थी कि मैं कप्तान साहब के पास अपनी बात रखूंगा। तो सभी वरिष्ठ जनों के साथ सर के पास गए थे अपन। तो वहाँ से भी कोई ऐसा संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। कोई बड़ी उम्मीद लेकर के कोई नहीं गया था कि किसी का सस्पेंशन हो जाए, किसी को हटा दिया जाए। साधारण अपनी मन की बात रखनी गई थी, लेकिन कुछ बातें ऐसी हुई जो आपके सामने अभी रख पाना मतलब उसको ठीक नहीं है। इसीलिए कल जब ये बात निकल कर आई कि पुलिस की ओर से कोई विज्ञप्ति या कोई मर्डर का खुलासा होने वाला है, तो प्रेस क्लब ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया कि सिर्फ अखबार ही उपलब्धियां छापने के लिए नहीं बैठा है। इसलिए कल सामान्य तौर पे किसी ने संभवतः उस समाचार का प्रकाशन नहीं किया। मतलब ये तो आप जनता के सामने रख सकते हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी मानसिकता लेकर के सरगुजा एसपी अमित तुकाराम कामले बैठे हुए हैं जिनको आप बताने से हिचक रहे हैं। ऐसी क्या बात हुई थी? बात ऐसी हुई कि कुछ शराब सेवन करने की बात आई कि आप शराब सेवन करके चौकी थाना में न जाएं। अब पता नहीं वो पत्रकार शराब सेवन किया था नहीं किया था। मणिपुर चौकी में जो घटना हुई थी, पीड़ित पत्रकार सीनियर पत्रकार यहाँ माने जाते हैं दीपक सराठे। आइए जानते हैं कि उक्त दिवस का मामला क्या था। संक्षिप्त में बताएंगे कि उक्त दिवस का मामला क्या था। एक्चुअल में मैं उस मार्ग से आ रहा था, छुट्टी का दिन था, तो हम लोग को छुट्टी में आने पत्रकार लोग गए हुए थे आगे। हम लोग का रहता है छुट्टी के दिन साथ में मिलकर रखते हैं। तो उधर से मैं आ रहा था, कभी जाता नहीं हूँ मणिपुर चौकी, लेकिन चूँकि क्या है कि मणिपुर चौकी क्षेत्र में ही मेरा घर है, तो वहाँ के लोगों का लगातार शिकायत था कि क्षेत्र में नशे की गोलियाँ बहुत आ रही है, गांजे बहुत आ रहे हैं। तो लोग बोले कि आप पत्रकार हैं, अगर आप पुलिस को बोले हैं कि ऐसा हो रहा है तो ज़्यादा एक्शन होगा। तो मैं सोचा कि इसी बहाने कभी जाता नहीं हूँ, घुस जाऊँ। तो गया तो अच्छा प्यार से बात भी हुई, वहाँ पास बैठाई भी मेरे को। तो मैं बताया मैडम को कि ऐसा ऐसा हो रहा है क्षेत्र में, मैडम थोड़ा सा कार्रवाई कीजिए आप। तो बोल के नहीं बिल्कुल करेंगे करके। तो फिर ऐसे बातचीत हुई, मैं बाहर निकला, बाहर ठंड का दिन था, आग लगाए होता था और पुलिसकर्मी बैठे थे, तो मैं भी बैठ गया वहाँ पास। आग उग तापने लगा, इधर उधर की बात हो रही थी। अचानक मैडम बाहर निकली, बोले कि आप गाली गलौज कर रहे हैं, आप इस टाइप से हरकत यहाँ कर रहे हैं। और एक साइड से एक कोई आरक्षक था, नाटक का था, मैं नाम उसका शायद भूल रहा हूँ, वो वीडियो बनाते हुए निकला। मतलब उधर से मैडम निकल रही हैं, एक जन इधर से वीडियो बनाते हुए निकलता। वो सोच रहे थे कि मैं आक्रोशित होऊंगा और वहाँ कुछ बोलूँगा तो इसका कारण ये था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसपी साहब से मैंने इनका कंप्लेन किया था कि एसपी साहब से आपत्ति है। जब भी हम अपने चैनल में ओके, मैं समझ गया। मैं एसपी साहब सरगुजा एसपी नहीं साहब से तकलीफ। मैं समझ गया। साहब नहीं, वो नौकर हैं। ओके, मैं ठीक है, मैं बोलूँ सरगुजा एसपी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने बताया था, जनरली बात हुई थी, तो कि मणिपुर चौकी में पुलिस की व्यवस्था ठीक नहीं है, ना चौक पे पुलिस दिखती है, ना कुछ हो रहा है, गश्त भी ठीक नहीं चल रही है। तो एक दो शिकायतें मैं की थी, शायद उसी शिकायत को लेकर उस दिन मुझे प्री प्लानिंग करके लपेटने की कोशिश की गई थी, लेकिन मैं आक्रोशित होता नहीं हूँ, इसलिए उस दिन भी नहीं हुआ। तो उनका प्लान पूरी तरह से फेल हो गया।
किसी तरह मेरे को मुलायजा के लिए तो ले गए थे, लेकिन डॉक्टर साहब भी मेरे को मिले, आज ही मुझसे मुलाकात हुई डॉक्टर साहब की, बोले कि आप उस दिन एकदम बिल्कुल नॉर्मल थे, तो एक मैंने बस नॉर्मल एक रिजल्ट उनको बना के दे दिया था, इसके अलावा कोई वहाँ होती नहीं थी। जैसे अभी पत्रकारों का जो बहिष्कार का सवाल था, दूसरे दिन एसपी साहब के पास सारे पत्रकार लोग गए थे, हमारे सीनियर सम्मानित। फिर से मैं मना करूंगा कि अच्छा सॉरी, मैं सरगुजा एसपी से मिलने गए थे, हमारे सम्मानीय पत्रकार वरिष्ठगढ़ पत्रकार गए थे, मैं भी गया था, सारा वृत्तांत भी वहाँ बताया मैं कि कैसा क्या घटनाक्रम हुआ था। तो ज़्यादा उन्होंने रिस्पांस नहीं दिया, ना ही पूछताछ की वहाँ के लोगों से। तो हम लोग ने एक दिन अभी बहिष्कार भी किया उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस का, और जैसे आगे भी हमारे संगठन जो भी बोलेगा कि क्या करना है, जो भी निर्णय है, मैं उनका पालन करूंगा और संगठन के लोग करते रहेंगे। जैसा कि आप देखिए कि इनके द्वारा बताया गया कि व्यक्तिगत दुराग्रह रखते हुए किस कदर पत्रकारों के साथ में यहाँ पर वैमनस्यता किया जा रहा है, उनके साथ में दुर्व्यवहार किया जा रहा है। हम यहाँ इनका मत लेने के लिए आए हुए थे। कार्यालय है पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज सरगुजा में, लेकिन यहाँ शनिवार और रविवार छुट्टी बताया जा रहा है, जिसके कारण इनका मत नहीं लिया जा सकता।